यानी कितनी सुंदर बात है कि आपको सौभाग्य बढ़ा, आपको 5 महीने का वर्षावास मिला। और कहते हैं इस चातुर्मास का मतलब क्या है? 4 मास के अंदर 4 महीने आते हैं और उन 4 महीनों के नाम क्या है? प्रथम मास है सावन। प्रथम मास कौन सा है? सावन। यानी ये कहता है सावन, यानी अगर हिंदी में उसे देखें जो शुद्ध में लिखी जाती है उसे श्रवण मास कहते हैं। हम लोग आपस में बोलना चाहें तो सावन बोल देते हैं, लेकिन अगर इसे लिखा हुआ देखते हैं तो श्रवण मास आता है। श्रवण, श्रवण यानी सुनना। श्रवण में से आ की मात्रा को हटा दिया जाए तो वो बन गया श्रवण। श्रवण में से आ की मात्रा को हटा दिया जाए तो वो श्रवण बन जाता है। यानी चातुर्मास का प्रथम मास है श्रवण, यानी कि आपने प्रथम मास में श्रवण करना है। श्रवण यानी सुनना है। प्रथम मास के अंदर आपने सुनना है। अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को निकालने के लिए पहले हमें जानकारी होना बड़ा जरूरी है। इसलिए प्रथम मास में हमें सुनते जाना है, क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद पड़े तो घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद पड़े तो घड़ा भर जाता है। ईंट ईंट जुड़े तो महल बन जाता है। फिर अगर हम भी श्रवण मास में पूरा 1 मास श्रवण का है और अगर प्रतिदिन श्रवण करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा? हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। और बदलाव का मास है भादो। क्योंकि दूसरा मास कौन सा आता है? भादो। यानी श्रवण मास में आपने श्रवण किया, 1 मास तक आप लगातार श्रवण करते जा रहे हैं। 1 मास तक आप सुनते जा रहे हैं और सुनते सुनते भादवे का महीना जब आता है तो आपके भावों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपके भाव बदलने लग जाते हैं, आपके विचार बदलने लग जाते हैं, आपका चिंतन जो है उसके अंदर एक बदलाव आ जाता है। और जब चिंतन में बदलाव आता है, भावों में बदलाव आता है और चिंतन हमारा शुद्ध हो गया, जब हमारा चिंतन शुद्ध हो गया, हमारे भाव शुद्ध हो गए, हमारे विचार शुद्ध हो गए, हमारी आत्मा जो है वो उज्ज्वलता की ओर बढ़ने लगी है, तो तीसरा मास आ जाता है आसोज। तीसरा मास कौन सा है? आसोज का महीना। यानी तीसरा मास है आसोज। 1 मास तक आपने श्रवण किया, दूसरे मास में आपने क्या करना शुरू किया? भावों को बदलना शुरू किया, क्योंकि सुनते सुनते आपके भाव बदलने लगे। और जब भाव बदल रहे हैं, एक तरफ सुनते जा रहे हैं, पहले तो सिर्फ सुना सुना था और अब सुनने के साथ में भाव बदल रहे हैं। यानी 2 काम, पहले 1 काम एक साथ था, अब 2 काम एक साथ हो रहे हैं। पहले सिर्फ हम सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही दूसरा मास लगा, दूसरा महीना लगा, तो क्या होने लगा? हम सुन भी रहे हैं और भाव भी बदल रहे हैं। उस भादवे के महीने के अंदर उन महान आत्माओं का वर्णन किया जाता है जिन महान आत्माओं ने अपने भावों को परिवर्तन किया और उनके भाव परिवर्तन से उनका जीवन सुधर गया। उनके जीवन के अंदर वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिससे उनका जन्म और मरण समाप्त हो गया।
भाद्र के महीने में उन महान आत्माओं का वर्णन सुना जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। यानी उनको सुनते सुनते आपके भावों में भी बदलाव आने लगा है और उसको करते करते तीसरा महीना हमें आ गया। तीसरा महीना सोच, यानी अब सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय अगर तू सो जाएगा, इस समय अगर तेरा चिंतन निवृत्त अवस्था में चला जाएगा तो तेरा जन्म बिगड़ जाएगा। क्योंकि तूने सुना था, भाव बदले थे, और अगर अब भाव बदल गए तो अब सोने की जरूरत नहीं। कौन से सोने की? कौन से सोने की जरूरत नहीं? क्योंकि सोना भी तो दो तरह का होता है ना। कौन से सोने की जरूरत नहीं है? बताओ, दो सोने हैं तो दो सोने में से कौन से सोने की जरूरत नहीं? वो सोना कहते हैं अगर तीसरे मंथ में आ गया, हमारा तीसरा जो महीना है और उसके अंदर आता है आसोच, यानी अब मत सोना, यानी अब हमें कोई से भी सोने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो भाव बदल गए, विचार बदल गए, तो इसलिए जो वो धातु सोना है, जो धातु वाला सोना है, उसके प्रति हमारा भाव बदल जाएगा। उससे हमारे को लगाव नहीं होगा, वो हमारे लिए मिट्टी के समान बन जाएगा, क्योंकि हमारे भाव बदल गए। जिसके हृदय से भाव बदल जाएंगे उसे सोना मिट्टी लगने लग जाएगा, और जिसके भाव नहीं बदले वो तो मिट्टी में भी टटोलता जाएगा, मिट्टी में भी खोजता जाएगा कि कुछ हमें सोना मिल जाए। लेकिन उस इंसान के लिए, उस आत्मा के लिए तो वो सोना भी मिट्टी बन जाएगा, और निवृत्त अवस्था वाला सोना तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जाग चुका है। और जिसकी आत्मा जाग गई, जिसका हृदय जाग गया, जिसकी चेतना जाग गई, उसे सोना अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि फिर वो चतुर्थ मास कार्तिक का महीना, और आप भी जानते हैं ना कि सनातन परंपरा में कार्तिक के महीने में क्या करते हैं लोग? कार्तिक के महीने में सुबह सुबह उठना, यानी दिन भी नहीं निकलता, ठंडे पानी से नहाना और मंदिर में जाना, पूजा आरती करना, उसको बड़ा शुभ मानते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना है। और महीने में चाहे नहाए ना नहाए सुबह, लेकिन इस कार्तिक के महीने में लोग नहाते हैं, और कई लोग तो गंगा जी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें कार्तिक के महीने में स्नान करना, यानी उनको ये भाव आता है कि इस महीने में जितने भी कर्म है वो क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, वो आत्मा से उतर जाते हैं। लेकिन हकीकत भी यही है, अगर जो इंसान सुन लेता है, भावों को बदल लेता है और सोने का त्याग कर देता है, तो उसके कर्म क्या हो जाते हैं? कटने लग जाते हैं, उसके कर्म कटते चले जाते हैं, और ऐसे कर्मों से वो महान बन जाता है, अपने सारे कर्मों को काट डालता है। क्योंकि आपको याद है कार्तिक के महीने में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी, जिसकी हम संतान हैं, प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी का कार्तिकी अमावस को प्रभु का निर्वाण हुआ था। यानी अगर आपकी भाषा में समझाऊं तो
उस दिन प्रभु का देवलोक हुआ था। लेकिन देवलोक क्यों नहीं कहा? क्योंकि प्रभु देवलोकों में नहीं गए, निर्माण किया। उन्होंने ऐसे स्थान को निर्णय ले लिया, ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां से दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं रही, जहां पे दोबारा जन्म लेने का स्थान ही नहीं है। उन्होंने अपने कर्मों को काट डाला, उन्होंने सुनाया, समझाया, चेताया। किसको? स्वयं को। उन्होंने स्वयं को सुनाया, जगाया, चेताया और अंतिम समय में अपने आप को निर्वाण में पहुंचाया, यानी मोक्ष उनको हुआ, मोक्ष के सिद्धि को उन्होंने पा लिया। तो कहते हैं प्रथम मास में श्रवण करो, तृतीय मास में भावों में बदलाव ले आओ, तृतीय मास के अंदर सोना छोड़ दो और चतुर्थ मास में अपनी आत्मा पे लगे हुए कर्मों को काटने का प्रयास करो। और अगर चतुर्थ मास में आपके कर्म कट जाते हैं तो आपका चातुर्मास क्या हो गया? सफल हो गया।